सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप तिवारी आज एक नई वीडियो के साथ आप सबके बीच में हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है आयुर्वेद का वात पित्त कफ। हमारे शरीर के अंदर 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ। ये 3 दोष यदि सम अवस्था में हैं तो हम निरोग रहते हैं, और यदि ये विषम अवस्था में हैं तो हम रोगों से ग्रस्त होने लगते हैं। वात का स्थान है नाभि से नीचे, और पित्त का स्थान है नाभि से लेके गले तक पित्त का स्थान है, और गले से लेके सिर तक कफ का स्थान है। तो ऐसे ही वात यदि दूषित हो जाता है किसी भी कारण से, या वातज आहार आप लेते हैं, या वात का प्रकोप हो गया, या कोई भी कारण से आपका वात दोष बढ़ गया है शरीर में, तो आपको जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, घुटनों में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा। तो कुछ इस तरह के रोग आपको होना शुरू हो जाते हैं। यदि पित्त आपका बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाए तो पेट संबंधी रोग होना शुरू हो जाते हैं, लीवर में, किडनी में, और पेट के जितने भी हिस्से हैं वहाँ कोई ना कोई रोग उपजने की संभावना रहती है। और यदि आपकी बॉडी के अंदर कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको गले के संबंधी और सिर के संबंधी, सिर भारी रहना, चक्कर आना, या सिर संबंधी रोग या गले संबंधी रोग होने की, कान में भी कफ बढ़ जाता है, कई बार आँखों में भी कफ बढ़ जाता है, ठीक है, गले में भी कफ बढ़ जाता है। तो ये कफ बढ़ने के कारण शरीर के अंदर वात पित्त कफ जब इम्बैलेंस होता है तो रोग बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसका निदान क्या है, और मतलब कि ये होता क्यों है, इसकी संप्राप्ति कैसे होती है, मतलब ये रोग कैसे बनता है, और इसका समाधान क्या है। तो इसके लिए आपको एक योग्य आयुर्वेदाचार्य से मिलने की आवश्यकता होती है। वह आपकी नाड़ी देख करके, या आपसे प्रश्नों द्वारा, या आपसे पूरी हिस्ट्री लेकर के जानकारी लेता है कि आपके रोग होने का मुख्य कारण क्या है, और कारण जान करके आपका जब वह सटीक समाधान बताता है और औषधियाँ देता है तो पूर्ण रूप से आपकी बीमारी जड़ से समाप्त होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में सप्त धातु मानी गई है, रस रक्त अस्थि मज्जा शुक्र, इस प्रकार की लगभग 7 तरह की धातुएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। सबसे आखिरी धातु होती है शुक्र की, जो कि शुक्र से ही संतान प्राप्ति होती है। यदि शुक्र दूषित हो जाता है तो शरीर की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो यदि आपको कोई वात पित्त कफ बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो गया है, या आपकी धातुएं क्षीण हो रही हैं, तो तुरंत आप आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करें, क्योंकि ये ही बॉडी का स्तंभ है, यानी सप्त धातुएं ही बॉडी का स्तंभ हैं। यदि ये दूषित हो गई, वात पित्त कफ बॉडी के अंदर बढ़ गया, या आपकी धातुएं समावस्था में नहीं हैं, तो आपको रोग होने की संभावना रहती है। और आजकल हर घर में आप देख रहे हैं किसी को शुगर है, बीपी है, थायराइड है, या कोई ना कोई रोग बना हुआ है। तो लोग अक्सर जान नहीं पाते कि उनको किस कारण से ये बीमारी हो रही है, और निरंतर लगातार अनर्गल दवाइयाँ भी खाते चले जा रहे हैं। जीवन समाप्त होने तक की उनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो यदि आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं और आयुर्वेद द्वारा इसको आप पूर्ण रूप से ठीक करना चाहते हैं, तो तिवारी क्लिनिक से संपर्क करें, डॉक्टर संदीप तिवारी से मिलें, और उनको कॉल करके भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।